हेलो। सबसे पहले शुरू करते चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है वो देखना। बराबर। ज्योमेट्री का तो मतलब पता है ना क्या? लाइंस एंगल्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री का यूज वहीं करते हैं ना, ट्राइंगल वगैरह में। ठीक है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इज एन एल्जेब्रिक अप्रोच टू द ज्योमेट्री। बराबर। ज्योमेट्री के अंदर अलजबरा अगर डाल दिया जाए तो वो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या तो मैं यूं बोल सकती हूँ कि अलजबरा प्लस ज्योमेट्री का मिक्सचर क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? It is a branch of mathematics which shows symbolic relationship between algebra and geometry. बराबर। ये मैथमेटिक्स का वो भाग है जो दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। किसका किसका? अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। बराबर है। In class 6 you have studied that to locate the position of a point in a plane we require a pair of coordinate axes. हमें दो एक्सिस चाहिए होते थे जिसकी वजह से हम प्लॉटिंग करते थे। तुम लोगों ने 9th में बहुत हल्का सा इसके बारे में पढ़ा है। हल्का सा पढ़ा है ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सिर्फ प्लॉटिंग सीख के आए हो कि एक्स पे यहाँ पे वैल्यू दी है, वाई पे दी है, उससे हम आगे पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा एडवांस लेवल पे। इस तरह का ग्राफ आता है ना, देखा ही होगा। ठीक है। अब क्या बोला है? द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। भाई ये वर्टिकल दिखा रहा है, चलिए लाइन गलत पाड़ी है इसने। ये बराबर है। एक लाइन कैसी आएगी हमारी? वेट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है ना, मिस्टेक है, दोनों लाइन एक ही जगह पर लगा दी है। और ये वर्टिकल लाइन कहलाती क्या है हमारी? वाई एक्सिस। ये इसके तो हम पता ही है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 0। बराबर ना। ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है? एज ऑलवेज 0 होती है। और दोनों ही पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है। दे इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। राइट एंगल बनेगा ना, क्यों? ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का होता है ना। राइट एंगल कितने का होता है? 90 90 का। मतलब यहाँ पे चारों ही साइड कैसा होगा? एंगल कितना बनेगा? 90 90 ईच। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। कंसीडर पॉइंट P। अब यहाँ देखो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। हम एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? नंबर्स एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट। और एब्सिसा कैसे? सी। एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलोगे? लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बराबर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? समझो ये नंबर है आपका 2, ऐसा एजम्पशन मारते हैं। ये नंबर आपका है 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना नंबर पे कितने पे होगा? 2 पे। और सपोज ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, बराबर है। सपोज ये है, इसकी वैल्यू है 5, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब देखो, द नंबर एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? देखो यहाँ से ड्रॉ किया। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगी? यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ना? ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्लियर? इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के अंदर है। अब देखो ये लाइन पे है, ये पॉइंट किधर है? लाइन के ऊपर ही है। बराबर है। तो ये क्या होगा? देखो, we know that y coordinate of any point on x axis is 0। बराबर। मतलब अगर ये पॉइंट x एक्सिस की लाइन पे है, बैठी लाइन के ऊपर ही है, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। क्लियर? और x की ये वैल्यू होगी। डन। द सेम वे अगर यही पॉइंट यहाँ पे हो तो, जैसे यहाँ पे Q पॉइंट दिया गया है, ठीक है,
अब यहाँ देखो, ये कौन सी लाइन पे है, y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, मतलब y की वैल्यू मिलेगी हमें y, बट x एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है। डन। अब यहाँ देखो, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, मतलब x और y दिया गया है, बराबर, ऐसे 2 पॉइंट्स आपको दिए गए, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे q और p दिया हुआ है, इन दोनों का अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो मतलब मुझे इतना डिस्टेंस मेजर करना है, p को q तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, बराबर है, p जाना चाहता है q के पास, डिस्टेंस कितना है बीच में, तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, वही मेन फंडा है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 चीज़ों का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दी गई है एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब आपके पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, उनके बीच का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जैसे ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होंगे, बी के भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, बराबर है, और ये जिस फॉर्मूला से होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, सो समझा रही हूँ। चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के में हम कैसे लिखेंगे समझो, हमारा ये पहला पॉइंट है ए, उसकी वैल्यू कैसे दी हुई है x1 y1, और बी की वैल्यू दी हुई है x2 और y2, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, इज गिवन बाय व्हाट, ए बी इज इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला ध्यान पे रखनी है। डाउट है इसमें, श्योर नो, पक्का, ये बनी हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला की मदद से लिखने दे दो 5 बार, नहीं हो गई याद, बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, सी आपके पास पॉइंट्स दिए हुए, ए की वैल्यू दी हुई है 2,3, मतलब x1 की वैल्यू दी हुई है 2, x2 की वैल्यू सॉरी y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और x2 की वैल्यू दी गई हुई है 4, और y2 की वैल्यू दी गई है 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। अब हमारे पता है फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी 2, y1 की 3, अच्छा x2 की 4, y2 की 1, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, रखूँ, वैल्यू रखूँ, क्या होगा, x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 4, अच्छा माइनस किसकी रखनी है, x1 की कितनी है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की 3 होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही 4 माइनस 2 कितना होता है 2, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर। तो 4 में से पहले क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, अच्छा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो कितना आएगा -2, प्लस माइनस माइनस साइन किसकी, बड़े वाले की, तो कितना आएगा -2 आएगा, उसका स्क्वायर। अब क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 4, अच्छा -2 का स्क्वायर कितना आता है अगेन +4 आता है। उसका एक रीज़न है, जब भी आपको ऐसा दिया गया है -2 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है -2 इंटू -2, स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है, स्क्वायर है मतलब क्या है 2 टाइम्स है। जब भी माइनस साइन इवन नंबर में हो, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, इवन नंबर में अगर माइनस साइन है मतलब पावर आपका कौन सा है इवन नंबर है, तो ये साइन क्या हो जाती है +2, 2 सा क्या होता है 4 होता है। कैसा आएगा आंसर प्लस का 4 ना कि माइनस का। क्लियर। जब भी साइन आपकी पावर कैसा होगा इवन नंबर होगा तो। क्लियर। अगर पावर ऑड नंबर का होगा तो माइनस की माइनस साइन ही रहेगी। सपोज यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर ही आना है,
बट अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं क्या करती, -2 इंटू -2 इंटू -2 तो कितना आता, -8 हो जाता। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बट कैसा, माइनस का, क्यों, पावर कैसा था, ऑड। अगर पावर इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगी और क्या आएगा, +4। क्लियर है कि कोई डाउट है, श्योर नो, तो ठीक है, इसका क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस इसका भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आया, अब 2√2 कैसे आया वो भी समझाती हूँ। सी, आपका रूट के अंदर कितनी वैल्यू आई, 8। अगर मैं इसको फर्दर स्प्लिट करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 होता है। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट निकल जाता है, पता है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, मतलब ये कैंसिल होके बाहर निकल आएगा, बट इसका पावर तो 1 है ना, ये थोड़ी कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2। समझ में आया, स्टिल कंफ्यूज, सी, सी, यहाँ समझ, जब भी ये देख 2 का पावर क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ देख, रूट का मतलब पता है क्या होता है, पावर हाफ होता है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होता है, ठीक है। अब यहाँ देख, मैंने इसको ऐसे तो किया, अब इन दोनों के ऊपर हाफ पावर है, इन दोनों के ऊपर क्या है, हाफ पावर है, ठीक है ना। रूट का मतलब क्या है, दोनों के ऊपर हाफ पावर है, और ये पावर क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देख, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों निकल गए। अच्छा, 2 का पावर क्या बचा, बट इस 2 का, इसका हाफ है, मतलब इसके ऊपर रूट ही लगा सकती हूँ ना। समझ में आई बात, रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, और स्क्वायर के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इसीलिए रूट की कोई भी वैल्यू जो आपकी रूट के अंदर होती है, ठीक है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आ रही है, क्यों कैंसिल होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, कारण क्या, क्योंकि ये जो रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, और अगर ये पावर हाफ है तो हाफ और 2 इंटू हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो पावर 1 हो जाएगा, इसलिए बाहर निकल गया। बट इस बेचारे के साथ तो नाइंसाफी हुई ना, इसके पास तो स्क्वायर था ही नहीं, इसलिए अंदर ही रह गया। क्लियर है अब, कि कोई डाउट है, श्योर नो, आगे बढ़ो। चलो, तो इसमें कितना आएगा हमारा आंसर, 2√2। अगेन यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, अगर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे इसका भी आधा मार्क कट जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अगेन आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपसे क्या मांगा गया है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्लियर, फाइंड करेंगे, ए और बी की कुछ वैल्यूज दी हुई है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन सी है, हमें पता है ना, रट के बैठे हैं मैम हम। x1 की वैल्यू कितनी है, -5, y1 की वैल्यू कितनी है, 7, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू है 3। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में प्लॉटिंग करते हैं तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -1, ओके। फिर क्या होगा, अगेन माइनस हमारा फॉर्मूला का भी है, ठीक है ना, तो वो माइनस अलग लगेगा, ये माइनस फॉर्मूला का अलग, ठीक है। तो -1, अरे ब्रैकेट के अंदर -5। क्लियर, ये जो माइनस साइन है वो किस चीज़ की है, फॉर्मूला की है, और दूसरी उसकी वैल्यू की है, इसलिए मैंने दोनों ही माइनस साइन रखी है। समझ में आ रहा है, फिर होल स्क्वायर, फिर क्या होगा, y2 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट रख दूंगी 3, माइनस y1 की है 7 होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ देखना क्या होता है, -1। अच्छा, पहले हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, -1 और ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब -1 + 5 क्या हो जाएगा, -1 और +5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 7, 7 में से 3 गए तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, बराबर ना। हाँ, अगर बाद में करेंगे, लोग बोल रहे हैं आगे के स्टेप में करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, माइनस प्लस माइनस, साइन किसकी, बड़े वाले की, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 4, कैसा, प्लस का, क्यों,
बड़े के आगे प्लस की साइन, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो 3 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस साइन किसकी, ग्रेटर की, क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब 4 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 16। अगेन वापस से पूछती हूँ, -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा 16। क्यों, पावर क्या है हमारा, इवन नंबर है, स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 16 ना के -16। अब कई नमूने करके आ जाएंगे, -16 फिर प्लस माइनस, बाहर से -16 16 कैंसिल, 0 आंसर आ गया। ऐसे 0 थोड़ी है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नहीं करना है, आपने को क्या करना है, यहाँ पे कितना आएगा +16। देन अब 16 + 16 कितना होता है 32। अगेन मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, कितना हो जाएगा 16 2 ज़ा, है ना। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होके बाहर निकल सकता है ना, समझ में आया। तो क्या आएगा 4√2। समझ में आया, नहीं हो कैसे होगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अगर इसको 2 भाग में बांट दो 16 × 2 बराबर ना, क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 4 का स्क्वायर इंटू व्हाट 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। अच्छा ये निकल जाएगा बाहर, और ये बेचारे के पास तो पावर आधा ही है ना, कुछ नहीं कर सकता, ये अंदर रह जाएगा 4√2। क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें, श्योर नो, आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 4√2 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट, अगेन दिया हुआ है ए बी की वैल्यू रख के दिया हुआ है, हाँ है ना, टेक्स्ट बुक का ही सम है। ए बी की वैल्यू रख के दिया हुआ है, वो सिर्फ आर्टिकल देख के घबराना नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगेन बार बार हमसे पूछ रहा है, इसको ही 5 बार लिखने दे देना था। चलो x1 की वैल्यू कितनी है a, x2 की कितनी है -1 की, सॉरी, और x2 की -a और इसकी -b। ठीक है, फॉर्मूला में हम धीरे धीरे शांति से रखते हैं वैल्यू। अच्छा x2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -a, अगेन माइनस, और x1 की वैल्यू है a, डायरेक्ट रख दूंगी बराबर, होल स्क्वायर, प्लस व्हाट y2 की वैल्यू है -b, इसकी आएगी माइनस, फिर इसकी डायरेक्ट b होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा माइनस माइनस, साइन किसकी माइनस की, क्योंकि कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, इक्वल है तो माइनस ही। ठीक है ना, माइनस है कितने ए, एक ए और एक ए, कितने ए हो जाएंगे 2a, कितने ए हो जाएंगे 2a बराबर ना, -a और -a, एक ए है, यहाँ पे भी क्या है कुछ नहीं बोल, वेट, यहाँ पे 1a है, ये भी कितना है एक ही ए है, एक और एक कितने हो जाते हैं -2a वर्ड होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये 2a क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस बराबर, एक और एक कितने होंगे 2, ये भी क्या हुआ प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस बराबर, एक और एक 2, 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन माइनस साइन हट जाएगी, क्यों, इवन नंबर में पावर क्या है, इवन नंबर में, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्या हो जाता है स्क्वायर 4, बट a का भी तो होगा ना a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे पिक्चर बदलती है, कैसे पता है, अब a स्क्वायर है वहां पे b स्क्वायर है, ये तो प्लस होंगे ही नहीं बराबर ना, ये दोनों कैसे है, आइलैंड के वो 2 आइलैंड है, तो समुद्र के एक दूसरे को देखते तो है पर जुड़ते नहीं है, ए और बी तो दोनों अलग आर्टिकल हो गए ना बेटा, जुड़ेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबर को, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में से, यस, दोनों में 4 तो कॉमन ही है ना, ए भी नहीं जुड़ सकते, 4 तो निकल सकता है ना बाहर। अच्छा तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा ये 4 जो हमने कॉमन निकाला, ये किसी का स्क्वायर है, पता है किसका 2 का। अब देखो अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट करके बाहर निकल जाएगा। अच्छा ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये बेचारे 2 आइलैंड है ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर, जो एक दूसरे को सिर्फ देखा करेंगे, है क्या नहीं,
यूनिट्स नहीं लिखा है इन लोगों ने भी, देखो, पर लिखना है अपने को, नहीं तो मार्क्स कटते जाएंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कि वापस से कराऊँ इधर से? देखो ये 4 कैसे कॉमन निकला, दोनों में 4 कॉमन है इसलिए 4 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, बराबर ना। तो ये दोनों तो कैंसिल होके बाहर निकल जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कि कोई डाउट है? श्योर? नो? क्लियर हो रहा है एकदम? चलो आगे बढ़े। अब यहाँ देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए बी। अब एक्चुअल में आपके पास है ना ये ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये किसके दिए हुए हैं, बी के। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट किसके दिए हुए हैं, बी के, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए। डन। इसके 0 0 दिए, मतलब ये तो ओरिजिन पे होगा। ए पॉइंट कहाँ है, बीचों बीच है ओरिजिन में। 0 0 एक्स और वाई की वैल्यू कब होती है, ओरिजिन पे होती है ना, जहाँ पे दोनों ही लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वहाँ से बी का कोई पॉइंट है क्या, 36 और 15। एक्चुअल में नहीं, ये ग्राफ भी रॉन्ग ड्रॉ किया गया है। वेट, इस तरह से होना चाहिए। ये ए का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे है 0 0, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है आपको, 36, मतलब समझो यहाँ पे कहीं 36 है एज्यूम, और यहाँ का कोई 15 नंबर लिया गया है, ओके, बीच का। ये है आपका किसका पॉइंट है, बी का। कितना, 36 और 15। क्लियर? मतलब इस तरह से यहाँ का डिस्टेंस ढूंढना है। इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, रॉन्ग तरीके से। क्लियर हुआ? पर अगर ग्राफ बुक में देखा जाए तो इस तरह से कुछ डायग्राम होगा, बराबर। ये दोनों वैल्यूज कैसी होगी, 0 0, ठीक है ना, ओरिजिन से। क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ तो सकते ही है ना डिस्टेंस, क्या बांधे, हम ढूंढेंगे फॉर्मूला से। x1 की वैल्यू कितनी है, 0, y1 की भी वैल्यू कितनी है, 0, x2 की वैल्यू कितनी है, अगेन 36, y2 की भी वैल्यू कितनी है, तो 15, ठीक है। तो यही डिस्टेंस फार्मूला रखेंगे हम। क्या करेंगे, x2 की वैल्यू 36 माइनस 0 अगेन प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू में से 0 माइनस करोगे तो वही वैल्यू आएगी ना, 36 माइनस 0 करोगे तो भी कितना आएगा, 36 आएगा, उसका स्क्वायर, प्लस 15 के माइनस 0 तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, उसका स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर कैसे करोगे, 36 इंटू 36, मैन्युअली कर सकते हो। क्लियर है कि करके दिखाऊं, मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है, आता है ना, मैं इतनी उम्मीद रख रही हूँ, बराबर है। जो भी इसको वीडियो को देख रहा है या जो भी कर रहा है, सबको 36 इंटू 36 करना आता है। आगे बढ़ते हैं, 15 का हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, तो 225। अगर अब इन दोनों को मैं प्लस करूं तो वैल्यू आएगी 1521। क्लियर? अब देखो ये रूट ढूंढना हमें दिखाएंगे एक्चुअली, अगेन एलसीएम लेने के ये लोग स्क्वायर निकाल के हमें दिखा रहे हैं। कितने अच्छे हैं ये लोग, है ना, है लोग सिखा रहे हैं कि भाई देखो इस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे। तो अल्टीमेटली इतना आया ना, देखो 3 इंटू 3, देखो क्या किया एक्चुअल में, दिखा देती हूँ, ये ना थोड़ा मिटा के साफ करके। सी, इन लोगों ने क्या किया, जो वैल्यू आपको अंदर दी है ये किसी का स्क्वायर है या नहीं ढूंढने के लिए भी अगर आप एलसीएम की मेथड लेते हो तो इजीली हो जाता है। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, 3 5 ज़ा 15, अगेन 0, 3 7 ज़ा 21। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं पता है, 0 रखते ही नहीं और यहाँ पे 57 रख के आ जाते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। अरे भाई यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, 4 डिजिट, ठीक है ना। उसको अगर 3 से डिवाइड भी कर रहे हो तो यहाँ पे 3 डिजिट तो आएंगे ना, बराबर है, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब क्या आएगा, 0। ये मिस्टेक कॉमन हर बच्चा करता है इसलिए समझा दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, 5 को अगर 50 से, अब कैसे करूँगी, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 2 आगे गए, अब 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 आगे गया 27, 3 9 ज़ा, ठीक है ना। अब देखो ये तो जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, देखो 3 5 ज़ा 15, एक आगे जाएगा तो 19 डिवाइड नहीं होता है ना, 7 भी डिवाइड नहीं होता, 9 भी डिवाइड नहीं होता, होता कौन है अब, 13,
बराबर 13 13 से आता है 169। क्लियर? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 13 1 से 13 और यहाँ पे कितना गया 39 आया, 3 आगे गए ना, ये कितना हुआ 16 दिया हुआ है, 13 1 से 13 और कितने आगे गए 3 आगे गए 39 हुआ, 13 3 से 39 आता है। क्लियर? तो 13 1 से 13। अच्छा, अब ये दो दो की पैर मिल गई, मतलब अंदर देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर है और ये क्या है 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो क्या हो जाएगा 13 3 जा 39। आपका आंसर कितना आएगा 39। डिस्टेंस कितने का आएगा देखो 13 3 जा 39। क्लियर हुआ कैसे किया? अब देखो एक जादू दिखाऊं, इसका भी शॉर्टकट है, अगर ये मेथड ना करनी हो तो है वो कराओ पहले, है ना। सी कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में इतना है कि ध्यान से देखना, को वैल्यू दी गई है 1521, ठीक है ना। अब अगर इसका रूट मुझे ढूंढना है, अगर ये सच में स्क्वायर है और इसका मुझे रूट ढूंढना है तो सिंपली आपको है ना इसका यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है? यूनिट प्लेस। अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर में ये यूनिट प्लेस आता हो? 9 9 9 जा 81 और दूसरा आता है हमारा 1। एक तो 1 1 जा 1 ही आता है, दूसरा किसका आता है 9 9 जा 81, मतलब उसका यूनिट प्लेस में भी 1 आता है और एक आता है 1 के अंदर 1 1 जा 1, तो 1 का यूनिट प्लेस तो खुद ही है 1। ये दो नंबर ऐसे हैं, मतलब इसका जो है हम जो रूट करेंगे ना उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 9 होगा या तो 1 होगा। इज इट ट्रू और नॉट? ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, वो हम बाद में ढूंढ लेंगे, ठीक है। बट यहाँ देखो आगे के जो 2 डिजिट है ना उसको देखने का। अच्छा, आगे के 2 डिजिट कौन से है? 15 है। 15 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 15 के अंदर उससे थोड़ा छोटे में स्क्वायर आता हो लास्ट में। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 बड़ा हो गया, 3 3 जा 9, देन 39 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा हाँ, ये सेम चीज 31 भी हो सकता है, तो आपको क्या करने का 31 इंटू 31 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बराबर है 1 3 और 3 6 9। ये तो नहीं आया, ठीक है। तो हम या तो 31 हो सकता है या तो 39 हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 39 इंटू 39 अगर मैं करूँ तो 9 9 जा 9 3 जा +8 बराबर है 9 3 जा 3 3 जा 9, 10 11। अब देखो क्या 1521। क्लियर हुआ? ये अभी के लिए तुम लोगों को लगेगा लॉन्ग मेथड है, बट इन फ्यूचर भी आपको किसी भी नंबर का ढूंढना हो ना तो आपको हमेशा ये देखने का कौन से नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस लास्ट वाला डिजिट है और आगे के 2 डिजिट से छोटा स्क्वायर किसका है। वो 2 नंबर ही आपका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है इन जनरली। क्लियर? तो ये यूनिट प्लेस किसका है तो भाई 9 का। 9 9 जा 81 तो हमने देखा, तो लास्ट डिजिट हमें मिल गया। अब इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा 3, क्यों 3 3 जा 9, छोटा स्क्वायर वही है ना, तो हमारा क्या आएगा 39। क्लियर है? अदरवाइज आपके पास मैन्युअल मेथड तो है ही, बराबर, बट एग्जाम में अगर टाइम कम है, लग रहा है कि हमें ढूंढना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट ट्रिक्स काम लगती है। क्लियर है कि कोई डाउट है? समझ में आई? मेथड समझ में आई? चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये इसका डिस्टेंस कितना आएगा 39 किलोमीटर। चेक वेदर 5, 2, रुको हाँ इसके सम बाद में करने।